हेलो स्टूडेंट्स, शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज आपकी नैतिक शिक्षा एवं सामान्य ज्ञान की क्लास में हम पढ़ेंगे नैतिक शिक्षा। ठीक है, तो आज हम लोग बच्चों नया लेसन स्टार्ट करेंगे। आपका लेसन नंबर है 4। नाम है बुरी संगति से बचो। ठीक है, सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लीजिए। आपका बुक का पेज नंबर है 12 यानी कि 12। चलिए हम लोग कहानी पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में केदारनाथ नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका एक ही पुत्र था, दिग्विजय, जो बहुत आज्ञाकारी और सुशील था। पढ़ाई लिखाई में भी वह बहुत तेज था। सभी उसे पसंद करते थे। यानी कि केदारनाथ नाम का एक व्यापारी यानी कि बिजनेसमैन था। उसका बेटा था दिग्विजय, जो कि बहुत ही अच्छा लड़का था। अचानक दिग्विजय की मित्रता कुछ बुरे लड़कों के साथ हो गई। वह अधिकांश समय उन बुरे लड़कों के साथ रहने लगा। उस पर बुरी संगति का प्रभाव पड़ने लगा और वह शरारती बन गया। पढ़ने लिखने में भी अब उसका मन नहीं लगता था। यानी कि पहले तो वो अच्छा था, लेकिन उसकी फ्रेंडशिप किसी से हो गई, गंदे लड़कों से। उसकी संगति गलत हो गई, तो वो उन संगति गलत होने की वजह से वह खुद भी गलत हो गया। अब उसका पढ़ाई में मन भी नहीं लगता था और वह डिसोबीडिएंट हो गया। विद्यालय के अध्यापक भी उसकी शिकायत करते। आए दिन उसकी कोई ना कोई शिकायत आती, जिसके कारण उसके पिताजी बहुत दुखी रहने लगे। अब एक पिता को बहुत बुरा लगने लगा कि मेरा बेटा पहले तो अच्छा था, पहले तो कभी कंप्लेन नहीं आई उसकी, हमेशा हमेशा काम किया, सब कुछ किया है। अब पता नहीं क्या हो गया और उसकी टीचर्स की कंप्लेन करने लगे। एक दिन उसके पिताजी बाजार से कुछ सेब खरीद कर लाए, जिनमें एक सेब खराब था। उन्होंने दिग्विजय को बुलाया और कहा, बेटा, इन सेबों को रसोई घर में रख दो, इन्हें कल खाएंगे। अगले दिन पिता ने दिग्विजय से सेबों की टोकरी लाने को कहा। उन्होंने टोकरी से सेब निकालने शुरू किए तो दिग्विजय यह देखकर हैरान रह गया कि उनमें से अधिकतर सेब खराब हो गए थे। उसने पिताजी से पूछा, पिताजी, इन सेबों को क्या हुआ? कल तक तो ठीक थे, आज कैसे खराब हो गए? है ना, जब उसने रखा था तो सिर्फ एक सेब खराब था, बाकी सेब सब अच्छे थे। लेकिन जब अगले दिन उन सेबों को निकाला तो देखा कि बहुत सारे सेब खराब हो चुके हैं। तो वही देख के हैरान होकर पूछने लगा, पिताजी ने क्या हो गया? मेरे बच्चे, पिता ने उत्तर दिया, केवल एक खराब सेब ने इन सारे अच्छे सेबों को भी खराब कर दिया। ठीक इसी तरह एक बुरा व्यक्ति दूसरे लोगों को भी बुरा बना देता है। मेरी बात मानो, तुम भी बुरे लड़कों का साथ छोड़ दो, वे भी तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देंगे। पिता की यह बात दिग्विजय को समझ में आ गई। उसने उसी दिन से बुरे लड़कों का साथ छोड़ दिया। बेटे, संगति का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है, अतः बुरे लोगों से दूर रहो। ध्यान रखो, बचपन में ही अच्छी या बुरी आदतें बनती हैं। यदि बचपन में ही तुम बुरे लोगों की संगति में रहना शुरू कर दिया तो जीवन भर बुरे आदमी कहलाओगे। अतः अपने मित्रों का चुनाव बहुत सोच समझ कर करो। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तो उसके पिता ने क्या समझाया कि अगर अभी आप छोटे हो, अगर आप छोटे में ही गंदे लड़कों के साथ में रहोगे तो आप बड़े होकर बुरे व्यक्ति कहलाओगे। इसलिए हमें किसके साथ रहना चाहिए? अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। और यही बात समझाने के लिए उसने एक कहानी सुनाई। केदारनाथ ने कहा, एक डाकू था रत्नाकर, जो राहगीरों को लूट लेता था। एक दिन कुछ संत उधर से गुजरे। रत्नाकर ने उन संतों को रोका और कहा, जो कुछ तुम्हारे पास है मुझे दे दो। एक संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम लूट पड़ का बुरा काम क्यों करते हो? जानते नहीं यह पाप है? रत्नाकर ने क्रोध से कहा, मुझे शिक्षा देने की जरूरत नहीं, जैसा मैंने कहा है वैसा करो। संत बोलते हैं, अच्छा, तुम यह सब क्यों करते हो? रत्नाकर, अपने परिवार के लिए। संत, क्या वे इस बुरे काम में तुम्हारे साथ हैं? रत्नाकर ने कहा, अवश्य हैं। संत, उनसे जाकर पूछो तो सही। संत ने कहा, जाओ अपने परिवार से पूछ के आओ। रत्नाकर, अच्छा, तुम जान बचाकर भागना चाहते हो? संत, तुम हमें उस पेड़ से बांध दो और घर जाकर अपने परिवार वालों से पूछ कर आओ। रत्नाकर ने उन संतों को पेड़ से बांध दिया और अपने घर गया। रत्नाकर के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उसके परिवार वालों ने उसके बुरे काम में भागीदार होने से साफ इनकार कर दिया।
रत्नाकर की आंखें खुल गई। वह वापस आकर संतों के चरणों में गिर गया। उसने उनकी रस्सियां खोल दी तथा जीवन भर बुरे काम ना करने का प्रण किया। यानी कि उसे पता लग गया कि मैं बुरा काम करता हूँ, गंदा काम कर रहा हूँ सिर्फ अपनी फैमिली के लिए कि उनका पेट भरे, लेकिन मेरे गलत काम में वो तो मेरा सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो उसने सोचा कि मैं गलत काम क्यों करूँ। उसने फिर डिसीजन लिया कि आगे से मैं कभी भी गलत काम नहीं करूँगा। आगे चलकर वह रत्नाकर डाकू से महर्षि वाल्मीकि बने। उन्होंने रामायण की रचना की। तुमने देखा कि अच्छे मनुष्य की संगति व्यक्ति के जीवन में कितना परिवर्तन ला देती है ना बच्चों। अगर आप अच्छे के साथ में रहेंगे तो आप अच्छे बनेंगे, अगर आप बुरे के साथ में रहेंगे तो आप बुरे बनेंगे। इसलिए अपने दोस्तों को चुनने से पहले आप ये जरूर देख लीजिए कि आप उनके साथ रह के अच्छी बातें सीखेंगे या उनके साथ रह के आप गलत बनेंगे। इसलिए हमेशा अच्छे फ्रेंड का हम लोग को चुनाव करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो जीवन मूल्य क्या है? श्रेष्ठ जनों की संगति पाकर उन्नति करते जाओगे, जो कुसंग में फंस गए भैया जीवन भर पछताओगे। है ना बच्चों। तो बच्चों आपका होमवर्क ये है कि आपको एक पिक्चर ड्रॉ करनी है। आप ये वाली या फिर ये वाली कोई भी एक पिक्चर ड्रॉ कर लीजिएगा। और आपका जो कोटेशन है, ये आपका कोटेशन है, जीवन मूल्य जो आपका है, इसको खूब सुंदर हैंड राइटिंग में कलरफुल तरीके से आप लिख लीजिएगा। ठीक है। इसके आगे जो आपका पाठ की एक्सरसाइजेज हैं, प्रश्न उत्तर, खालिस्तान, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ। ओके स्टूडेंट्स।